यस फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे? हम कर रहे थे संख्या का टॉपिक, है ना। तो अब संख्या का टॉपिक तब तक हम कामयाब नहीं कर सकते जब तक उसके क्वेश्चंस हम ना देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में कि इसमें बता दो कौन सी संख्या, ऐसा नहीं आता है। आजकल पेपर में आपने देखा होगा थोड़ा सा दिख भी चलता है क्वेश्चन। तो आज उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, तो हम करेंगे उन पर प्रैक्टिस की कौन इसमें कौन कौन सी संज्ञा होती है। बट आपने जवाब जल्दी जल्दी से देना है, ठीक है। तो देखिए, सर्वनाम से अब पूरा क्वेश्चन मैं आपको बोल देती हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बनने में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि सर्वनाम से कौन सा युग्म भाववाचक संज्ञा बनी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्व 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 क्या है? हमारे पास स्व क्या होता है? स्व सर्वनाम होता है ना। सुनना क्या है? क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। जीना क्या है? क्रिया है। यानी कि ये तीनों किससे बने हैं भाई? क्रिया से बने हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने ध्यान रखना है। देखो, अगर ये कहे कि ये भाववाचक संज्ञा तो बन रही है, बट उसने पूछा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कब बनी है, कहाँ पे बनी है? तो स्व क्या होता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम से कौन सी बनी? यही बनी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट राइट आंसर। और जिसका आंसर फर्स्ट था वो बिल्कुल राइट था। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि आप तो वर्षा ऋतु में माउंट आबू ही शिमला बन जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में माउंट आबू ही शिमला बन जाता है। माउंट आबू ही शिमला बन जाता है। तो ये बताना है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ शिमला। ठीक है, तो ये जो हमने किया है माउंट आबू ही शिमला बन जाता है, तो शिमला बताइए यहाँ पर क्या है? क्लियर? कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति है वाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शिमला शिमला का जैसे हम कहते हैं पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में हमने आंसर दे देते हैं कि ये तो व्यक्तिवाचक होगा। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? हाँ, एक बात और भी ध्यान रख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने माउंट गलत लिख दिया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शिमला, अब देखो शिमला क्या हो गया? शिमला यहाँ व्यक्तिवाचक नाम होकर क्या बन जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जातिवाचक। आंसर में आपको दे रखा होगा व्यक्ति है, जाति है, भाव है या कुछ भी है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक होते हुए भी इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ये जातिवाचक बन जाएगा। क्लियर है? पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आपने बताना है आप तो हरीश चंद्र हैं। अरे आप तो हरीश चंद्र हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? आप तो हरीश चंद्र हैं। अब देखिए एक बात, सेम वही, आप तो हरीश चंद्र हैं। मैंने कहा आप तो हरीश चंद्र हैं। हरीश चंद्र यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सत्यवादी राजा हरीश चंद्र की बात नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि उन जैसे गुणों वाले, यानी कि सामने जो पर्सन है, हम क्या उसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं कि वो सच बोलता है। तो जो सच बोलते हैं उसको हम हरिश्चंद्र बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही, ये व्यक्ति होता हुआ भी किस में कन्वर्ट है? ये जातिवाचक में कन्वर्ट हो चुका है। यानी हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा का ही बोलेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब ये थोड़े से पजलिंग होते हैं क्वेश्चन, बट ये मैं इसलिए प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ कि ये जरूरी है क्वेश्चन। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पिछले वाले पेपर उठा के देख लेना, उसमें ऐसे वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानवता, अब आप आंसर दीजिए। मानवता, बूढ़ा, चोरी, कहा। अब जल्दी से बता दीजिए, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। इतनी देर में आप ये इसका आंसर दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा कीमती है। नेक्स्ट में भी सेम क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके ऑप्शन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा नीचे दिखेगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मित्रता,
सेकंड ऑप्शन है वैभव, थर्ड ऑप्शन है कवि, सॉरी ऑप्शन गलत दे बैठी इसके मैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है मित्रता, वैभव, कवि, और नेक्स्ट लिख लीजिए नौकरी, नौकरी, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। आप देखो ऊपर वाली में, सबसे पहले तो हम ऊपर आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे देखो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आप कहोगे मानवता, मानवता तो भाई मानव से बनी है, भाववाचक संज्ञा है मानव से, मानवता, ठीक है। अब मानव क्या है, मानव जातिवाचक है, ध्यान रखिए इस बात का। मानव देखो, मानव, मानव का नाम लेते ही बहुत सारे दिखते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही देखो बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि होना क्या चाहिए था, बुढ़ापा, तो इसका मतलब ये जो है हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसने बी आंसर दिया है वो राइट है। अब देखो चोरी, चोरी, ठीक है, चोरी तो भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, चोर से बनी है ना। बहाव, बहना, बहना, हम कह रहे थे नदी बह रही है, तो बहना से क्या बनेगा, बहाव बनेगा। यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, सेकंड को, क्योंकि बूढ़ा जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है, जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो थर्ड देखिए यहाँ पे दे रखा है भाववाचक संज्ञा नहीं है मित्रता, वैभव, कवि और नौकरी। देखो मित्र से क्या बना, मित्रता, विभू से क्या बना, वैभव, है ना। कवि, अब कवि क्या है, कवि का नाम लेते हैं, अरे कवि, कवि तो बहुत सारे होते हैं, कवि जैसे बहुत सारे होते हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे, ये तो जातिवाचक संज्ञा बनी, ना कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नौकरी, नौकर से नौकरी बन गई, इसका मतलब नौकर से बना है, ये मैं से कह रही हूँ, विभू से, मित्र से। अच्छा एक बात बताइए, वैभव, हम वैभव किसको बोलते हैं, वैभव का मतलब क्या है, जल्दी से सोचो वैभव का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं उतनी देर तक। वैभव, वैभव का आंसर बताइए, विभू, विभू या विभू क्या होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा, कवि, कवि जो है वो जातिवाचक बनेगा, ना कि भाववाचक संज्ञा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए भाई विभू क्या होता है, विभू होता है सर्वव्यापक, क्लियर, विभू क्या होता है, सर्वव्यापक। अच्छा नेक्स्ट मेरे को एक बात बताओ, भाववाचक संज्ञा नहीं है बताना है आपने, सेम वही क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्लियर, नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है, ये कौन सा, 6 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, समीप ऑप्शन, क्वेश्चन में ऐसे वाले लाइन हो जो आप थोड़ा से कंफ्यूजन क्रिएट हो करेंगे, जो क्वेश्चन आपको, शीघ्रता, पारस्परिक, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दुख। अब देखो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वही क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब देखो समीप, समीप क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि समीप, आप सोचो समीप, समीपात मतलब कि समीप क्या है, समीप जो शब्द है ये अव्यय शब्द होता है, कौन सा शब्द है, अव्यय। अगर मैं इसका, मैंने क्या कहा था, भाववाचक संज्ञा कितने टाइप से बनती है, ये चीज ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा कितने टाइप से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा भी कितने टाइप से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से बन जाती है ना, विशेषण से बन जाती है, क्रिया से बन जाती है, अव्यय से भी बन जाती है। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं अव्यय से, तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अगर मैंने समीप का भाववाचक संज्ञा बनाना तो क्या बनेगा, सामीप्य, ठीक है, सामीप्य। अब देखो शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता बन रहा है, परस्पर, परस्पर से बन रहा है, पारस्परिक, ठीक है। अब देखो एक और चीज बता देती हूँ आपको, अव्यय में आएगा ये चीज, परस्पर में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं ना, इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय करता क्या है, यहाँ पर जो भी चीज हो उसको बड़ा कर देता है, यानी कि अ है तो उसको आ बना देता है, बस, बाकी सेम टू सेम। पारस्परिक इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पारस्परिक, ठीक है। तो जैसे हम इतिहास में इक प्रत्यय लगाए ना, अगर जैसे इतिहास है, इतिहास में इक प्रत्यय लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। तो वो मैं आपको नियम बताऊंगी कि क्या हो जाते हैं, ई का ए में बन जाएगा, अ है तो आ में हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जब भी किसी में इक प्रत्यय लगता है, अगर फर्स्ट वर्ड अ है तो वो आ हो जाएगा, ठीक है, और इक प्रत्यय उसमें जोड़ देंगे। अब देखो दुख, ये तो भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कौन सा बनेगा जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट, समीप, क्लियर है, यस। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ ना, भावार्थक संज्ञा नहीं है कर रहे थे, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अब आपको बताना क्या है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है। ठीक है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है, विशेषण से नहीं हुआ है। हाँ, एक और गलती थी, पिछली बार क्या हुआ था, संज्ञा की बिंदी तो देखो मैंने तो लगा रखी थी, मैसेज भी था, बट मैं ऐसा कोई बुरा भला नहीं मानती हूँ, बट शायद वो एडिट करने में वहां पे संज्ञा की बिंदी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गलती होगी तो बताओगे भी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ मैंने बिंदी जरूर लगाई थी। वो कई बार ऐसा होता है कि दूर से देखते हैं तो हम दिखती नहीं है। हाँ, एडिट वाले में प्रॉब्लम थी कि एडिट में नहीं थी। ठीक है, उस चीज का आगे से ध्यान रखा जाएगा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है, अब ये बताना है। आलस्य, अब देखो आलस्य फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास क्रोध, क्रोध, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मिठास, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बहाव। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और आ गई। क्या चीज आ गई, अब सोचने वाली बात है। जब आलस्य, आलस्य का मतलब ये किससे बना है, आलसी से, आलसी से। अब हमें ये समझ नहीं आता कि विशेषण कब, विशेषण, क्योंकि उसने कहा विशेषण से नहीं हुआ, तो मुझे ये समझना है कि इसका निर्माण किससे हुआ है। देखो आलसी, अब आलसी के साथ एक वर्ड लगा दो, क्योंकि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसी की विशेषता बताता है, किसी की नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो अब देखो यहाँ पे इसके साथ में एक संज्ञा लगा दूं, आलसी व्यक्ति, तो इसका मतलब ये आलसी क्या है, विशेषण है। ठीक है, क्रोध किससे बना भाई, क्रोधी, हम क्या कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति, है ना, क्रोधी स्वभाव, तो विशेषण से ही बना है क्रोध। ध्यान रखना ये जरूर आ जाता है, क्रोधी और क्रोध, क्रोध जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा, क्रोधी जो है विशेषण बनेगा। इस चीज का कई बार गड़बड़ हो जाती है कि हमें ऐसे लगता है कि क्रोधी तो है भाववाचक संज्ञा, नहीं, क्रोधी विशेषण, क्रोधी, क्रोधी व्यक्ति, है ना, तो वो विशेषण का काम कर रहा है वहां पे, और क्रोध जो है वो भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है। ऐसे ही मिठास किससे बना है भाई, मीठा, मीठा से बना, हम कहते हैं मीठा से मिठास बन गई, मिठास। ठीक है, तो यानी कि मीठा, हम क्या कहते हैं, मीठा आम, विशेषण का काम कर रहा है। बहाव, बहाव किससे बना है, बहना से, बहना, नदी बह रही है, बहना से बना है बहाव। तो बहना क्या है, यहाँ पर बहना जो है क्रिया है, बाकी सब क्या है, विशेषण है, विशेषण से बना, विशेषण से बना, विशेषण से बना। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, फोर्थ आंसर होना चाहिए। जिसने फोर्थ आंसर दिया है वो राइट आंसर। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही सेम विशेषण से नहीं हुआ है, उसके ऑप्शन में दे देती हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन में दे देती हूँ कौन कौन सा है आपके पास। खट्टापन, खट्टापन फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपके पास प्यास, प्यास। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मूर्खता, फोर्थ है भूल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस संज्ञा का निर्माण, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है। आप सोचो किसका नहीं हुआ है। चलो अब मैं बता देती हूँ, पहले तो किस किस से बने, खट्टापन, खट्टे से बना खट्टा, प्यासा, है ना, प्यासा से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा प्यास। मूर्ख, मूर्ख से क्या बना है, मूर्खता। भूल, भूल किससे बनता है, भूलना, और भूलना क्या है, क्रिया। ये तो बाकी तो आप समझ गए होंगे, ये क्या किसका काम कर रहे हैं, विशेषण का। क्लियर है ना, ये सारे किसका काम कर रहे हैं, विशेषण का कर रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस विशेषण से नहीं हुआ है, तो ये जो भूल है वो विशेषण से नहीं बना है, किससे बना है, क्रिया से बना है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और थे हमारे पास। अच्छा अब देखिए, ये तो थे इस तरह, इस मैं आपको टाइप बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है खूब। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक दो क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ आपसे। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। ठीक है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है।
विश्वास के योग्य नहीं होता है। अब मैं अगर आपको कहूं कि विश्वास में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, विश्वास में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, विश्वास क्या है, क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, विश्वास में क्या है, भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है जिसने आंसर दिया भाववाचक संज्ञा। बट अगर मैं कहूँ झूठा में कौन सी संज्ञा है, तो देखो संज्ञा नहीं है, अगर मैं बोलूँ ना झूठा में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहोगे कि झूठा में तो संज्ञा है ही नहीं, झूठा आदमी, इसका मतलब झूठा किसका क्या कर रहा है, विशेषण को बता रहा है, ना कि संज्ञा को बता रहा है। क्लियर है, झूठा किसको बता रहा है, विशेषण को बता, ठीक है। तो अगले सेशन में जो हम करेंगे वो सर्वनाम करेंगे। क्लियर, और आज आपने कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ठीक है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो इसी टाइप में होंगे, जो मैंने आज करवाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए, शेयर करना जरूरी है ना, जिससे हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, और ये भी मिलता है कि हमें मोटिवेशन आगे भी वीडियो बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।